अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सरकमस्टांसेस, कि वो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो स्पेशल सरकमस्टांसेस में दी जाएं तो वो रेलेवेंट है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। अब रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर हमने पढ़ा कि गवाही तब रेलेवेंट है जब वो दी जाए फैक्ट इन इशू से मुताबिक या फिर रेलेवेंट फैक्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 48 से लेकर आर्टिकल 52 तक। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें आर्टिकल 48 से, तो आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 हमारा हमें ये बताता है कि एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन रेलेवेंट। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रेलेवेंट। आर्टिकल 48 ने ये कहा कि जो आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो एंट्रीज हैं वो कब रेलेवेंट होगी और कब इररेलेवेंट होगी। आर्टिकल 48 सिंपली ये बात करता है कि एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलरली केप्ट इन कोर्स ऑफ बिजनेस आर relevant whenever they refer to a matter into which a court has to inquire, but such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability। आर्टिकल 48 ने सिंपली बात की कि जितनी भी आपकी एंट्रीज हैं किसी भी बुक के अंदर, अगर वो रेगुलरली मेंटेन्ड हैं तो वो एडमिजिबल हैं, एडमिजिबल पीस ऑफ एविडेंस है। लेकिन वो उसके साथ कोई ना कोई कोरोबोरेशन होनी चाहिए, किसी ना किसी एविडेंस की, किसी और एविडेंस की कोरोबोरेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी एकेडमी के अंदर एक रेगुलरली डायरी मेंटेन करता हूँ और मैंने इस शख्स को पैसे दे दिए, तो वो एडमिजिबल नहीं होगी। ये पर्टिकुलरली बात करता है आपकी जैसे बैंक्स वगैरह, आप इसको रिलेट कर सकते हैं बैंक्स के साथ, कि जितने भी आपके बैंक्स हैं वो बैंक्स प्रॉपरली रेगुलरली एज कोर्स ऑफ बिजनेस, इसके अंदर जो वर्ड यूज हुआ है एज कोर्स ऑफ बिजनेस, वो अपनी डायरी मेंटेन करते हैं। तो उनके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस हैं, लेकिन उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसी की बिना पे, उसी एंट्री की बिना पे किसी को सज़ा नहीं हो सकती, उसी एंट्री की बिना पे किसी को डैमेजेस क्लेम नहीं किए जा सकते। उसके बाद आर्टिकल 49। अब इसके लिए आपने वर्ड क्या याद रखना है? दिस आर्टिकल ओनली दिस एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट अलोन, नॉट सफिशिएंट पीस ऑफ एविडेंस। ये अकेला सफिशिएंट पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, बल्कि इसके साथ किसी और की कोरोबोरेशन भी होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 49 कहता है रेलेवेंसी ऑफ एंट्रीज ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। 49 क्या कहता है? रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ बुक इन पब्लिक रिकॉर्ड। जितने भी आपके पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर जो एंट्रीज हैं, रेलेवेंसी ऑफ एंट्रीज, उनके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो कब रेलेवेंट है और कब इररेलेवेंट है। एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक registered or record stating fact in issue or relevant fact and made by the public servant in the discharge of his official duty or by an official person in performance duty especially in enjoyed by the law or country which such book is registered to record kept in is relevant fact। आर्टिकल 49 सिंपली ये कह रहा है कि जितने भी आपकी पब्लिक रिकॉर्ड्स की जितने भी आपके बुक्स हैं, एंट्रीज हैं, वो सारी की सारी क्या है? रेलेवेंट है। अब पब्लिक रिकॉर्ड्स से मुताबिक हम ये कह सकते हैं हॉस्पिटल्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स के साथ ही साथ पुलिस स्टेशन के अंदर जो भी डायरी मेंटेन होती है, रोज नामचा जिसको कहते हैं, उसके अलावा आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स, रेवेन्यू बुक्स। अब ये क्या है? ये पब्लिक रिकॉर्ड की डायरीज हैं।
इनके अंदर जो भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी क्या है, रेलेवेंट है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स प्ली ऑफ एलिबाई ले ले, वो कहे कि मैं जो है इस डेट को लाहौर के अंदर या मैं इस डेट को मुल्तान के अंदर मौजूद ही नहीं था, मैं कराची के अंदर मौजूद था और वो बीमार था, मिसाल के तौर पे वो बीमार था, और वो क्या करता है कि हॉस्पिटल की कोई चिट दिखा देता है कि मैं इस टाइम पे हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था, तो वो हॉस्पिटल की जो भी चिट्स वगैरह हैं वो क्या है, वो रेलेवेंट है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 क्या कहता है, आर्टिकल 50 हमें कहता है कि रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स चार्ट्स एंड प्लान्स, मैप्स चार्ट्स एंड प्लान्स। आर्टिकल 50 सिंपल ये बात करता है कि जितने भी आपके मैप्स हैं, चार्ट्स हैं और प्लान्स हैं वो सारे के सारे रेलेवेंट हैं। इसके अंदर सिंपल ये कह रहा है कि स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट मेड इन पब्लिश्ड मैप्स और चार्ट्स generally offered for public sale or maps made in under authority of federal government or provincial government। अब सिंपल ये कह रहा है आर्टिकल 50 के जितने मैप्स हैं, चार्ट्स हैं और प्लान्स हैं वो सारे के सारे रेलेवेंट हैं अगर उन मैप्स, चार्ट्स और प्लान्स को गवर्नमेंट ने अथोराइज किया हो, गवर्नमेंट की उसके ऊपर सिग्नेचर हो। इसको आप इससे रिलेट करें कि पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर ये मेंशन था कि ये जो मैप है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये चार्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है और ये जो प्लान है ये बिल्कुल करेक्ट है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी एज अ कस्टम कोई भी एक रास्ता है, ठीक है, जो कि 5 सालों से यूज़ होता हुआ आ रहा है और उस पर एक डिस्प्यूट आ जाता है, ए कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी में आता है, बी कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी में आता है और वहाँ के जो नेबर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये रास्ता तो हम पिछले 5 सालों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो वहाँ पर अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर, मैप्स के अंदर, उस एरिया के मैप के अंदर ये देख लिया जाए, ये आ जाए कि ये रास्ता तो है ही किसका, ये रास्ता गवर्नमेंट का रास्ता है, तो वो जो है रेलेवेंट होगा। उसके बाद आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 क्या कहता है, आर्टिकल 51 सिंपल ये कहता है रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन एक्ट और नोटिफिकेशन, एक्ट और नोटिफिकेशन। अब ये आर्टिकल 51 सिंपली हमें ये बताना चाह रहा है कि जितने भी आपके एक्ट हैं और नोटिफिकेशंस हैं वो सारे के सारे रेलेवेंट हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी स्नेजर हो जाए और मैं जो है अदालत से ये कहूँ कि इस डेट को मैं इस वजह से नहीं आ सका क्योंकि इस दिन को छुट्टी थी, या मैं ये कह दूँ कि इस दिन को जो है कोई सैलाब आ चुका था, तो मैं अगर ऐसी कोई बात कहता हूँ तो जाहिर सी बात है उस अगर छुट्टी होगी तो उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ होगा, अगर वहाँ पर कोई सैलाब वगैरह है उसका भी नोटिफिकेशन जारी हुआ होगा। XYZ अगर कोई भी ज़लज़ला आ जाता है, तूफ़ान आ जाता है, कोई भी XYZ इसी कोई विस्नेजर आ जाती है तो उस पर नोटिफिकेशन जारी होगा, तो वो सारे के सारे क्या है, रेलेवेंट है। उसके बाद 52 कहता है कि रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इज द लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स। 52 बहुत ही इजी है, लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स कह रहा है कि जितनी भी लॉ बुक्स हैं उसके उनके अंदर जितना भी लॉज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रेलेवेंट हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ये जो बुक है ये क्या है, लॉ की बुक है और ये इररेलेवेंट है, ये इररेलेवेंट कब होगी, ये इररेलेवेंट तब होगी क्योंकि इसका रीज़न क्या है इसको इररेलेवेंट करार देने का, क्योंकि ये एडिशन है 2017 की। अगर ये 2022 2023 की एडिशन होती तो मैं ये कहता कि ये रेलेवेंट है। अगर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म द ओपिनियन ऑफ एनी लॉ of any country, statements of such law contained in the book printed or published under the authority of government of such country। तो ये कह रहा है कि जो भी लॉज हैं, जो भी लॉ बुक्स हैं वो क्या है, अंडर द कंट्रोल अथॉरिटी होनी चाहिए उनको गवर्नमेंट्स की, और गवर्नमेंट कौन सी होनी चाहिए, या तो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। लेजिस्लेशन जब भी कोई कानून पास करती है तो उसके बाद जितने भी आपके पब्लिशर्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, उनसे अथॉरिटी लेते हैं कि हम उनको पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपने अक्सर बुक्स के अंदर ये देखा होगा कि ये बुक जो है पब्लिश है विद द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको अथॉरिटी दी है कि ये जो है लॉ की बुक्स पब्लिश कर सकती है, तो वो क्या है, वो रेलेवेंट हैं। इसके अंदर आर्टिकल 52 के अंदर सिंपल ये कह रहा है जितने भी लॉज हैं, जितने भी केस लॉज हैं वो सारे के सारे रेलेवेंट हैं, जो बुक्स के अंदर मेंशन है, लॉ बुक्स के अंदर जितने भी मेंशन है वो सारे के सारे रेलेवेंट हैं। फर्दर अगर हम इसको और मज़ीद एलोबरेट करें तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई भी लॉ अगर इररेलेवेंट है, उसमें कोई मिस्टेक है, तो वो क्लेरिकल मिस्टेक हो सकती है बाय द पब्लिशर, नॉट बाय द लेजिस्लेचर। तो इसको और इसकी और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एक और एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे एक हमारे पास एक्ट है
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जो कि है 2015 का, और एक हमारे पास एक्टेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जिसकी जो है अमेंडेड डेट क्या है 2022। तो 2015 के अंदर अगर मैं देखूं तो उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर होगी। 2022 के एडिशन के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं मिलती, तो वो बुक जो है सुपरसीड कर जाएगी उसको। रेलेवेंट कौन सी होगी? 2022 वाली। तो यहाँ तक हमने आज सिर्फ और सिर्फ क्या समझा, 48 के अंदर देखा एंट्रीज ऑफ बुक और अकाउंट्स रेलेवेंट कब होंगी, और जो आपकी रेलेवेंसी ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे रेलेवेंट हैं। और मैप्स, चार्ट्स वगैरह जितने भी पब्लिक अथोराइजेशन से, पब्लिक अथोराइजेशन सॉरी, जो भी गवर्नमेंट से अथोराइज हों, मैप्स, चार्ट और प्लान, वो सारे के सारे क्या हैं, वो रेलेवेंट हैं। और एक्ट और नोटिफिकेशन वो भी रेलेवेंट है। और साथ ही साथ जो हमारे कानून हैं जितने भी लॉ बुक्स के अंदर और केस लॉज, वो सारे के सारे रेलेवेंट हैं। तो आज हमने पढ़ा स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस।